कोशिश करेंगे कि और ज्यादा कुछ बेहतर अगर कभी लाइफ में जरूरत पड़ती तो करें। अगला सवाल, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत पर मैडम कमेंट कीजिए। सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने इसी महीने की 14 तारीख को बॉलीवुड का वो रोशन सितारा जो कि अब हमारे बीच नहीं रहा, तो उसकी जो सुसाइड है सुशांत सिंह राजपूत की, उनके बारे में जरा आपका पहला रिएक्शन बताएं मैडम, कि ये खबर जब आपने सुनी तो आपका पहला रिएक्शन क्या था, पहली प्रतिक्रिया क्या थी? जी उस दिन मैं काफी ज्यादा सुबह से बिजी थी, तो मुझे मैं कुछ वीडियोस बना रही थी और मैं सवेरे से, क्योंकि उस दिन 4 बजे उठ गई थी, तो बहुत ज्यादा कुछ मतलब काफी बिजी थी, थक गई थी। और बस मैंने मोबाइल ऐसे लेके मैं लेटने ही जा रही थी कि अब सो जाती हूँ थोड़ी देर। तब तक देखती हूँ एक प्रोड्यूसर है, उनका मैसेज आया कि जब तक तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ, मैं तो ये क्या लिख रही हूँ। होता है कभी कभी कुछ चीजें मतलब समझ में नहीं आता। मैंने इमीडिएटली गूगल किया, गूगल करके जो वो रिपोर्ट सामने आई, तो तब भी मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं भागते हुए गई और मैंने टीवी वगैरह सब ऑन करा, देखा और जो ये रिपोर्ट देखी, न्यूज देखी, अभी तक भी आज इतने दिन हो गए हैं आनंद जी, बिलीव ही नहीं हो पा रहा है, हम यकीन ही नहीं कर पा रहे कि ये हो गया। सुशांत सिंह राजपूत जी इतने उम्दा कलाकार, इतने सुपर टैलेंटेड एक्टर और बेहद अच्छे इंसान, इतने यंग, मतलब उनकी अभी एज ही नहीं थी, अभी तो उन्होंने काम शुरू किया था। इतना अच्छा काम करने के लिए आने वाले दिनों में उन्हें बहुत सारा अच्छा काम करना, हम देखना चाहते थे उनका बहुत सारा काम हो। उनको केदारनाथ में मैंने बहुत पसंद किया, उनकी धोनी, तो सभी लोग मतलब इतना वो उनके सामने इतनी अच्छी अच्छी फिल्म थी जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे मैसेजेस दिए। तो वो इंसान से ये उम्मीद तो की ही नहीं जा सकती। शुरू में मुझे भी नहीं लगा कि ऐसा क्यों करेंगे अपना परिवार, उनकी फैमिली, उनके पापा की जब वीडियोज आ रही थी देख देख के हम लोग रो रहे थे टीवी के सामने बैठ के कि मतलब बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन तब तक कहीं ना कहीं आनंद जी, मुझे भी ऐसे ही शुरुआती दौर में यही लगा कि ओके सुसाइड ही होगा, जैसा कि लोग बोल रहे थे। लेकिन उसके बाद से जो बहुत सारी वीडियोस देख रही हूँ, बहुत सारे उनके बारे में चीजें पता चली कि वो स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे ड्यूरिंग लॉकडाउन। वो अपने कई सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, लिख के रखा था कि ये खत्म होने के बाद इन पे मुझे काम शुरू करना है। वो फाइटर इंसान थे, वो जिंदगी जीने वाला बंदा था, वो जीता था। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस कर गए तो उनको जीना आता था, वो जज्बा था उनके अंदर। और जो भी चीजें मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, मतलब मैं हर समय हर रात मैं जब सोने जाती हूँ ना, कम से कम उनकी 10 से 12 वीडियोस देखती रहती हूँ। और अभी तो दिन बोलते हैं उनकी वो सुसाइड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने भी बहुत सारी बातें लिखी, बहुत सारी चीजें हम लोगों के कान में पड़ी इंडस्ट्री की। लेकिन मैं बस इतना ही सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि देखिए, जनता से बढ़ के कोई नहीं है, पब्लिक से बढ़ के कोई नहीं है, और जनता चाहती है कि इसकी सीबीआई जांच हो। प्लीज पता लगाइए। हालांकि रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही कहा गया है कि दम घुटने से मौत हुई, लेकिन दम घुटने से मौत हुई, लेकिन ये क्या उन्होंने खुद अपना दम घोटा या उसके पीछे कोई चीज है? प्लीज मैं चाहती हूँ, सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि इतने अच्छे नेता, इतने अच्छे एक्टर, अभिनेता और इतने अच्छे इंसान, उनकी ये इस मिस्ट्री को सॉल्व कीजिए। पब्लिक जानना चाहती है और बहुत दुखी है, पूरा देश इसमें बहुत दुखी है। ठीक है गुंजन जी, इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है कि जब बात सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद, जिसे कि आत्महत्या कहा जा रहा है, तो हालांकि वो जांच का विषय हो सकता है, नेपोटिज्म को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि बॉलीवुड में इस तरह की शक्तियां हावी हैं कि सिर्फ बड़े घरानों के लड़के लड़कियां एक्टर बनेंगे, एक्ट्रेस बनेंगी। अगर कोई छोटे शहर से, अगर कोई गरीब परिवार से आता है तो उसके साथ इनजस्टिस किया जाएगा, उसे प्रेशराइज किया जाएगा, या उसे इस तरह से मजबूर किया जाएगा कि वो आत्महत्या कर ले, वो अपनी जान दे दे, जैसा शायद सुशांत सिंह राजपूत के केस में हुआ। आपको लगता है कि नेपोटिज्म जो है ये चीज बॉलीवुड पर हावी है? हर जगह है आनंद जी, हर जगह है। हम सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बोल सकते, आप पॉलिटिक्स में चले जाओ या कोई बिजनेस में चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, हर बंदा अपने बंदे को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। धूप में रह के,
कंफर्ट लेवल पे काम करके करना चाहता है, अपने लोग आगे बढ़ेंगे उसकी एक चाहत रहती है। इस दौरान इसके चलते कई बार होता है कि जो न्यू कमर्स, जो आउटसाइडर होते हैं, इंडस्ट्री से बाहर के लोग होते हैं, उनको बहुत दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि देखिए, जब टैलेंट होता है तो कोई कितना भी दबाने की कोशिश करे, जैसे कि सुशांत जी के बारे में भी हमें सुनने में आया, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, मुझे नहीं पता, लेकिन जितना पढ़ रहे हैं, जितना समझ रहे हैं कि जिस तरीके से उनको दबाया गया, या ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको दबाए जाते हैं, फिर भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई। आज इतना दबाने के बाद भी सुशांत सिंह राजपूत ने इतने कम टाइम पे अपनी बहुत अलग पहचान बनाई। तो टैलेंट जो होता है ना, वो कोई चाह के भी किसी का दबा नहीं सकता। हाँ, मुश्किलें आ सकती है, लेकिन देने वाला मेरी नजर में ऊपर वाला है। तो कोई कितना भी आपका बिगाड़ने की कोशिश कर ले, आपको परेशानी हो सकती है, मुश्किल हो सकता है, देरी हो सकती है, लेकिन आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप अपनी मेहनत में करते रहो। हिम्मत मत हारिए। बहुत से लोग आपको जब दबाने की कोशिश करें तो उसको अपनी ताकत बनाइए, और मन में कहीं ना कहीं ये सोचिए कि इतना बड़ा इंसान बनूंगा कि ये आज जो इंसान मुझे दबा रहा है, या मुझे मेरी आवाज बंद करना चाह रहा है, या मुझे कुछ भी नहीं समझ रहा है, आने वाले समय में मैं इसको अपने टैलेंट के बलबूते पे मारूंगा। तो अ, इन चीजों से निराश नहीं होना चाहिए, ये तो होता ही है। और अच्छा ये लग रहा है कि पब्लिक जाग गई है। पहली बार मैं देख रही हूँ, जितना सुशांत जी के बाद से ये जो जी हुआ है, लोगों में जो एक गुस्सा, जो जोश, और जो इतना कुछ हो रहा है, वो लोग जिस तरह से लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं, ये पब्लिक जाग गई है। हमारे साथ भी आए दिन आनंद जी, आप इस इंडस्ट्री के, आपको पता है बहुत फेस करना पड़ता है। मैं भी खुद भी आउटसाइडर हूँ, मैं इस इंडस्ट्री की नहीं हूँ, सेल्फ मेड लड़की हूँ। खुद मैंने अपने लाइफ में मेहनत कर करके, सीरियस कर करके, फिल्म कर करके, मेरे मतलब किसी का सपोर्ट नहीं मिला। हमेशा लोगों ने हटवाया जरूर होगा, लेकिन प्रोजेक्ट दिलवाया किसी लोगों ने। तो ये सब फेस करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ऊपर वाला जो होता है वो बहुत बड़ी शक्ति है। ये लोग एक काम छीनेंगे आपका, तो 10 काम ऊपर वाला आपको देगा। रानी चटर्जी की क्या कह रही है? रानी चटर्जी जी ये कह रही है कि हमारे यहाँ पर जरा अलग है, यहाँ सारे हाँ। प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर मजनू बने हुए हैं। इसका क्या मतलब है? ये मैं आप जरा बताएं, मजनू बनने देखिए, से क्या मतलब है रानी जी? रानी जी हमारे इंडस्ट्री की बहुत ही सीनियर और एक बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, और बहुत अच्छा लिखती हैं, बिंदास लिखती हैं। वो जो बोल रही है, तो वो उनका खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत सही बोल रही है कि यहाँ हर कोई अपने 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 ये कौन से, मैंने तो ये पहली बार एक इंडस्ट्री देखी कि हर फिल्म में एक ही हीरो, एक ही हीरोइन, एक ही मम्मी, एक ही पापा, एक ही, मतलब आप हर फिल्म आपकी वेब सीरीज लगती है। यहाँ पे आप लोग क्यों दूसरों को मौका नहीं देते? आप लोग ऐसे घेर के कैसे इस इंडस्ट्री को बैठ गए हो? क्यों इतनी सारी नई नई लड़कियां आती हैं, उनको मौका नहीं देते? ये मजनूपना जो रानी जी बोल रही है, या जो ये आशिकी, जो इतनी सारी चीजें, प्लीज छोड़िए। जो करना है आपको अपने घर में करिए, बाहर करिए, लेकिन इंडस्ट्री में प्लीज अच्छी फिल्म बनने दीजिए। जो कैरेक्टर के हिसाब से शूट होता है उसको। अब पूरी इंडस्ट्री में इतनी उंगलियां उठने लगी, लोग इतना बुरा बुरा बोल रहे हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ देम, कि इन लोगों ने जिस तरीके का माहौल बना दिया कि नहीं, अच्छा ये फिल्म बन रही तो इस हीरोइन को तो होना ही होना है, इसको ले लो भाई, ये इसको पसंद नहीं करते, वो पसंद नहीं करता, इसको हटा दो। ये कौन सा क्या चल रहा है? ये तो बहुत बेहद गलत हो रही है ये सब चीजें। हमको आए दिन फेस करते हैं, लेकिन ये लोगों, अच्छा है कि लोग जाग रहे हैं। अब है ना, हर जगह से जब लोग उंगलियां उठा रहे हैं ना, तो ये लोग भी डरेंगे। ये भी कहीं ना कहीं इनको भी लगेगा, यार हाँ, ज्यादा मत करो। अच्छा, पब्लिक ने बहुत अच्छा किया था कि जोड़ियों पे इतना सवाल उठाया था, इतना उठाया था कि अपना वो भी सब डर गए, थोड़ा जोड़ियां भी कम हुई है। क्यों नहीं नया? देखिए, उनकी जोड़ियों का हमें कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये पब्लिक को नई चीज करो उससे। नो डाउट वो लोग बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, सभी लोग, वो हीरो, वो हीरोइन, सब अच्छा काम करते हैं, लेकिन नयापन दीजिए, पब्लिक को कोई नई चीज दीजिए। वेब सीरीज में जैसा मुझे दिखने दीजिए। गुंजन जी, मैं चाहूंगा कि आप कैमरे के करीब ही रहें और ताकि ऑडियो आपकी क्लियर आए। शायद मुझे बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट हुआ। इसी से जुड़ा अगला सवाल है, एकदम साफ सवाल पूछ रहा हूँ, एकदम साफ साफ जवाब चाह रहा हूँ। रानी जी ने ये मुद्दा उठाया कि यहाँ पे सब मजनू बने हुए हैं। हालांकि अगला इंटरव्यू मैं रानी जी के साथ ही करना चाहता हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि खुल के बताएं कि आखिर जो मजनू हैं उनके कोई नाम भी है या सिर्फ हम उन्हें मजनू के तौर पर ही जानेंगे। गुंजन जी, क्या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ सुपरस्टार्स पर सेंट्रिक होती जा रही है? क्या उन पर आधारित होती जा रही है? वो जो चाहेंगे वही होगा,
उनकी ही फिल्में चलेंगी। मैं रानी जी का कमेंट पढ़ रहा हूँ। सब हीरो पे और जोड़ियों पे बोलते हैं, पर प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के लव स्टोरी पे क्यों नजर नहीं डालते हैं आनंद जी? जी मैडम, ये आपका सवाल है कि सब लोग जोड़ियों की बात करते हैं, हीरो की हीरोइन की जोड़ियों की बात करते हैं, प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर मुझे लग रहा है कि आज रानी जी देखिए, की बात का ना आंसर मैं होता जोड़ी, है। सुनिए आनंद जी, ना मैं जोड़ी के ऊपर बात कर रही हूँ, ना मैं प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर उनकी हीरोइन, मैं सिनेमा की बात करूँ। मैं किसी की पर्सनल उस पर जाती ही नहीं हूँ, मुझे अटैक करना पसंद ही नहीं है। पर्सनल जिसको जो करना है उनकी जिंदगी है, वो फिर मैं आई एम नो वन टू कॉमेंट, राइट। मैं ठीक है। कॉमेंट करना चाहती हूँ जो फिल्मों में हो रहा है, जो हमारी फिल्म, जो आउटसाइडर्स हैं, उनको क्यों नहीं काम दिया जाता है? इतनी हीरो की कैसे चलती है इंडस्ट्री में, इतनी है ना किसी की कैसे चलती है? जब एक प्रोड्यूसर पैसा लगाता है, एक प्रोजेक्ट बनाता है, डायरेक्टर लेता है, तो क्यों नहीं सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग कास्टिंग करते हैं? क्यों नहीं सब्जेक्ट के हिसाब से चीजें होती है? ये ग्रुपिज्म क्यों होता है? आप फला फला एक्टर की या फला फला प्रोड्यूसर डायरेक्टर की पार्टी में जाते हो, अगर आप उनके बर्थडे में जाते हो, उनके गणपति में जाते हो, उनके वहाँ कोई भी फंक्शन अटेंड करते हो, तो आप उनके फेवरेट हो, आप उनके ग्रुप के हो, आपको हर जगह बुलाया जाएगा। कल रानी जी का भी एक इंटरव्यू देख ली थी, बहुत अच्छी बात बोली थी उन्होंने कि यहाँ तो अवार्ड भी होता है तो अपने ग्रुप वालों को ले जाया जाता है। ये कौन सी विचार है ये? तो ये चीजें नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए इतनी मेहनत करके आज भोजपुरी इंडस्ट्री एक मुकाम तक पहुंची है, लोगों ने इतना सब कुछ, इतनी हम लोग इतनी अच्छी अच्छी फिल्में करके यहाँ तक आए हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी मर्जी चला चला के इसको खराब करने की कोशिश में है। इसको ना करें प्लीज, अच्छी फिल्में बनाएं, कास्टिंग उसी हिसाब से करें जो रिक्वायरमेंट हो, अवार्ड फंक्शन हो या कोई भी फंक्शन हो, सब एक परिवार बन के काम करें। आप किसी को अलग मत करिए, अपने अपने लोगों को आगे मत बताइए, जिसका जैसा टैलेंट है उसको बढ़ने दीजिए, और आप सपोर्ट नहीं करते तो कम से कम आप नीचे गिराने की कोशिश नहीं करिए। रानी जी क्या कह रही है? मेरा कहना है कि सबकी जोड़ियों पे बात, हीरो तो थे वो और मजनू की तादाद बढ़ रही है, उसके बारे में भी बात की जाए और उनका चेहरा सामने लाया जाए। जी रानी जी, मैं इसके बारे में कहूंगा कि जो भी मजनू है एक बार हम जरूर बात करेंगे और उनका चेहरा सामने जरूर आएगा। कोई भी चेहरा डबल फेस छुपाया नहीं जा सकता है, कोई नहीं छुपा सकता है, ये मैं जानता हूँ। मेरा सवाल गुंजन जी रह गया था कि क्या आपको लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री सेंट्रिक होती जा रही है, बहुत ज्यादा हीरोज पर डिपेंड होती जा रही है, सुपरस्टार्स पर डिपेंड होती जा रही है, आप मानती हैं इस बात को? हाँ, बहुत ज्यादा, बिल्कुल। मुझे लगता है कि अभी ये चीज कम होना चाहिए, क्योंकि हर समय हीरो 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 सुपरस्टार, मतलब इतना ज्यादा हो गया है। नए लड़कों को भी, देखिए हम लड़कों की तो है प्रॉब्लम, लेकिन बहुत सारे न्यू कमर्स हैं जो बहुत टैलेंटेड है। मैंने जल्दी बहुत सारे लड़कों के साथ, न्यू कमर्स के साथ काम किया, इतने टैलेंटेड है, इतने हार्ड वर्किंग है, क्यों उनको मौका नहीं मिल रहा है? उनको भी मौका मिले। और जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में हम सबको पता है कि बिजनेस इतना नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे ही सब सुपरस्टार को जो कि इतना पैसा लेते हैं लेकिन उसके बाद भी फिल्में नहीं चलती, बेहतर है कि हम लोग नए लोगों को मौका दें और अच्छे सब्जेक्ट लेकर आए। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी फिल्म का हीरो 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 नहीं होता, सब्जेक्ट हीरो। अच्छी अच्छी फिल्म बने, अच्छा सब्जेक्ट पे काम हो, एक जैसी वो जो स्टोरीज बनती थी वो सब बंद करें। क्यों हमारा ग्राफ नहीं ऊपर जा रहा है? ग्राफ ऊपर जाए, अच्छे अच्छे लोगों को मौका मिले। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जिनमें बहुत ज्यादा टैलेंट है, तो उनको भी मौका मिले। गुंजन जी, जब बात हम कर रहे हैं कि फिल्मों में मौका मिले, नए नए बहुत सारे कलाकार हैं जो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें भी मौका मिले। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कैसे इसमें मौका किसी को दे सकता हूँ। मौका मिलते हैं, वो पैसे देते हैं, फिर उन्हें, रानी जी कह रही है फिर उन्हें मौका मिलते ही पैसा दे रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस कमेंट को। मौका मिलता है, वो पैसा देते हैं और फिर उन्हें हीरो के साथ एक सीन मिलता है, बस इतना ही होता है। रानी चैटर्जी जी के बागी तेवर मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं फिलहाल, और मैं ये कह रहा हूँ गुंजन जी से कि रानी जी हाँ, बागी तेवर में है, क्योंकि कल हम लोग की बातचीत भी हो रही थी और बहुत सही बात वो बोलती है कि है, देखिए जो लोग कलाकार हैं जो अपनी मेहनत के बलबूते आगे आए हैं ना, तो उनको बहुत दिक्कत होती है। हम लोगों को बहुत अंदर ही अंदर, क्योंकि हम सच में इस इंडस्ट्री से प्यार करते हैं, भोजपुरी सिनेमा से प्यार करते हैं, इतने साल दिए हैं, आज के नहीं है हम लोग इस इंडस्ट्री में बहुत समय से काम कर रहे हैं,
तो जब कुछ गलत चीजें होती है तो गुस्सा आता है, तो आपस में बातें कर करके हम लोग सब शेयर करते रहते हैं। तो वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक बोल रही है। गुंजन जी, अब एक आखिरी चीज, हम सुशांत के मुद्दे पर लौट आ रहे हैं कि सुशांत सिंह के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, शायद उसकी जांच होनी चाहिए। और मैं समझ रहा हूं कि नेता से लेकर अभिनेता तक सब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि कम से कम जो सच है वो ट्रांसपेरेंट हो, वो सामने आए, जो भी सबके, सच है, हाँ हाँ, बिल्कुल। सबके सामने आए। लेकिन इसके साथ ही आज एक बड़ी खास तारीख है, आज है 25 जून, 25 जून है। ये खास इसलिए है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि कई दिनों से एक मुहिम चल रही थी कि खेसारी लाल यादव सपोर्ट खेसारी फॉर बॉलीवुड। ये एक हैशटैग है जो कि आज सुबह से ही ट्विटर पर बहुत बड़ी तादाद में शेयर किया जा रहा है, इसे पोस्ट किया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं, फैंस हैं, जो चाहते हैं कि खेसारी लाल बॉलीवुड में जाएं। ये वक्त आ गया है जब भोजपुरी से किसी को आगे बढ़ के बॉलीवुड में जाना चाहिए। गुंजन पंत जी इस बात से कितना इत्तेफाक रखती हैं? पहला कमेंट वो दें। बिल्कुल, अगर वो आगे जाना चाहते हैं तो कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो बिल्कुल आगे जाएं। अगर वो कुछ करना चाहते हैं, करना तो हम सभी चाहते हैं, मुझे लगता है मैं भी करना चाहती हूँ, रानी जी भी करना चाहती है, हम सभी लोग करना चाहते हैं। लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, उनको लोग बहुत पसंद करते हैं, और अगर उनके सारे फैंस मिलकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि उनको जाना चाहिए, तो बिल्कुल हमारा, हम तो उसी इंडस्ट्री के हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं, तो हम भी सपोर्ट करते हैं उनको कि डेफिनेटली आगे जाए और कुछ अच्छा करें, कोई बदलाव ला सके, तो बिल्कुल बहुत खुशी होगी हमें। आपको एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भोजपुरी के जितने सारे स्टार्स हैं, उनमें पोटेंशियल बहुत सारा है। हर कलाकार में, जिन्हें मैं जानता हूँ स्पेशली, उनमें बहुत सारा पोटेंशियल है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत यह है कि कई बार कई लोगों को सही मौके नहीं मिल पाते हैं, कई बार कई लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि इस इंडस्ट्री की कमिटमेंट इतनी ज्यादा होती है कि शायद इसके बाहर भी नहीं जा पाते वो। ये भी एक बड़ी सारी दिक्कत है। लेकिन गुंजन जी, क्या ये वक्त आ नहीं गया है? आपको नहीं लग रहा है कि क्या ये वक्त नहीं आ गया है जब हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए इस इंडस्ट्री से? सिर्फ अकेले खेसारी लाल नहीं, गुंजन पंत को, बाकी लोगों को, सबको आगे आना चाहिए। और जो हम कर सकते हैं बॉलीवुड में, अगर रूल करने की बात है तो यस, वी विल डू इट। जब वक्त आ चुका है, ऐसा नहीं लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप आनंद जी, हम सभी को आगे आना चाहिए। लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल, अपनी, क्योंकि मैं अपने बारे में कमेंट कर सकती हूँ, मुझे दूसरों का नहीं पता, मैंने कभी भी लाइफ में कोई चीज बहुत आगे बढ़ बढ़ के मांग मांग के नहीं आगे बढ़ गई। मुझे जो मिला है मेरे नसीब का समझ के मैं उसमें नहीं संतुष्ट रही हूँ। अगर कुछ अच्छा मेरे लायक आएगा, मुझे ऑफर मिलता है, तो मैं डेफिनेटली करूंगी। लेकिन मैं जितनी चीजें होती है, जो सोचिए भोजपुरी में तो इतनी चीजें होती है, बॉलीवुड में क्या क्या होता होगा, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो मैं जितना मेरे को ईश्वर ने दिया, अच्छा काम आएगा डेफिनेटली मैं करना चाहूंगी। और अगर नहीं आता है तो मैं अपनी जगह पे टेलीविजन करके, फिल्म करके, भोजपुरी फिल्म करके, आई एम वेरी हैप्पी। तो लेकिन जहाँ से करके बदलाव की, तो बिल्कुल एज एन एक्टर, एज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, हम लोग हमेशा अपनी वॉइस को रेज करेंगे। जहाँ जैसे कंगना रनौत जी की मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगी कि मतलब जिस तरह की वो एक लेडी अकेले खड़े होके सबकी बैंड बजा रही है, मतलब वो इतना हैट्स ऑफ टू दैट गर्ल। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि उनको कितनी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा होगा। हम लोग यहाँ पे किसी एक के लिए कुछ एक हल्का सा कमेंट भी कर देते हैं तो वो अगले फंक्शन में वो ऐसे ऐसे देखता है, और इंटरव्यू भर रहे, देख ले रानी, मतलब इतना सब। तो वो तो मतलब बैंड बजा रही है। तो वो लेडी को सलाम है, और ऐसे लोग आने चाहिए, और सच्चाइयाँ सामने आनी चाहिए। क्योंकि जब पब्लिक जाती है ना, तो सबके मुंह बंद हो जाते हैं, पब्लिक के सामने किसी की हिम्मत नहीं होती। और मैं आप लोगों को, हाँ, पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि गाइस, आप लोग सिर्फ सुपरस्टार की ही नहीं, बल्कि बहुत सारे टैलेंटेड नए लड़के, नई लड़कियां आ रही हैं, उनको भी आप लोग देखें, उनको भी प्यार दें। क्योंकि वो लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इंडस्ट्री में इतना जम के बैठ गए हैं कि वो दूसरों को आने नहीं देते। प्लीज आप उन लोगों को भी सपोर्ट करिए।